साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेस्टपुर में। मैं हूं आपका अंकित और आज हम मध्य प्रदेश सहायक कुल सचिव एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से पहले मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संबंधी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या सुमेलित नहीं है, यह है आपका पहला क्वेश्चन। भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम 1970, यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946 अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 और जीवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट 1963। चलिए, तो भोपाल विश्वविद्यालय को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सागर को सागर विश्वविद्यालय बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में स्थित है और जीवाजी यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी ग्वालियर में, लेकिन इनसे संबंधित एक्ट इसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है साथियों अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1963। अब ये क्यों? तो कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1968 में बना था, जबकि क्वेश्चन 63 की बात कर रहा था। जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट या आरडीबीबी का जो एक्ट था वो 1956 में आया था। रविशंकर यूनिवर्सिटी जो अब मध्य प्रदेश में नहीं है, 1963 में इसका एक्ट आया था। इंदौर यूनिवर्सिटी का नाम आज देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, यह भी 1963 में था। और मध्य भारत विक्रम यूनिवर्सिटी एक्ट 1955 में आया था और क्वेश्चन में पूछा गया था एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बारे में। चलिए, तो आपको क्वेश्चन मिल चुका है, प्रश्न मिल चुका था। अब अगला जो क्वेश्चन है उस पर आपको फोकस करना है और बताना है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4 में वर्णित परिभाषाओं डेफिनेशंस की बात की जा रही है के संदर्भ में कौन सा गलत है। महाविद्यालय धारा 4(12) में वर्णित है, विश्वविद्यालय धारा 4(14) में वर्णित है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धारा है, ये तारा नहीं, स्टार नहीं पढ़ा इसको, 4(14) में वर्णित है, स्वशासी महाविद्यालय 4(12) में वर्णित है। इसका सही आंसर जाएगा साथियों 4(14). ठीक है, 414 आपको याद रखना है कि इसमें नहीं है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसमें है, ओके, कौन सी धारा में विश्वविद्यालय वर्णित है। क्वेश्चन अगला आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए, और क्वेश्चन बात करता है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के अंतर्गत विद्यार्थी संघ, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं समाज सेवा स्कीमों की व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 6 में तो है, या धारा 8 में है, या धारा 47 में है, आपको इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों धारा 6(24) है। आपको याद रखना है कि धारा 6(24) बात करती है विद्यार्थी संघ बनाने की, राष्ट्रीय कैडेट कोर, समाज सेवा जो चलती रहती है विश्वविद्यालय में, उनके बारे में क्या प्रावधान है, वो 6(24) में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2007 में, 10 में, 13 में या 17 में? तो इसका आंसर है साथियों 2007 में। आपको इसका एक्ट ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें आप निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे? किस धारा में यह प्रावधान किया गया है? धारा 12(1), धारा 14(1), धारा 2(1) या फिर धारा 20(1)। तो कुलाधिपति जो होंगे वो राज्यपाल होंगे और यह प्रावधान मिलता है धारा 12(1) में, जहां पर विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए, और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में और अधिक जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा में यह वर्णित है कि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासक या प्रधान प्रशासन तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा? तो इसके बारे में आपको इन 4 धाराओं में से आंसर करना है, धारा 15, धारा 18, धारा 20 और धारा 22। तो साथियों इसका सही आंसर है धारा 15। और अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो यह हमारी टेस्टपुर जो ऐप है उसकी लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो उस पर जाकर के आप इसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जहां पर कई सारे क्वेश्चंस आप इस प्रकार के लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है धारा 15। विश्वविद्यालय समन्वय समिति, मैंने आपको बताया है कि विश्वविद्यालय में कोर्ट, सभा,
समन्वयक समिति और कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो निम्न में से समन्वय समिति में कौन नहीं होता है? कुलाधिपति, कुलपति, उच्च शिक्षा मंत्री या फिर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग। तो मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं वह इसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी, उच्च शिक्षा मंत्री का इतना ज्यादा हस्तक्षेप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन बात करता है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा, किस धारा के तहत विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है? ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा भैया, खर्च कहाँ हुआ, कैसे पैसा आया, कहाँ गया। तो यह प्रावधान किस धारा में है? 47 में है, 50 में है या 52 में है या फिर 18 में है? तो इसका सही आंसर है साथियों 47। ओके, 47, और अपनी सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और फिर वो अपने पटल पर रखाएगी। ठीक है, विधानसभा की पटल पे। आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करना है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। तो इसमें से गलत कथन है साथियों बी, शिवपुरी में स्थित नहीं है, है ना, और यह आपको ग्वालियर में देखने के लिए मिलेगा। विश्वविद्यालय और उनकी अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आप जिस विश्वविद्यालय में, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे उसकी एफिलिएशन होगी किसी ना किसी विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय तो खुद ही वो होता है बॉस, लेकिन अगर आप किसी महाविद्यालय में हैं तो उसकी एफिलिएशन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से जरूर होगी। चलिए, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है बीयू है वह भोपाल में स्थित है। उसके अधिकार क्षेत्र में क्या भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिले आते हैं? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, खंडवा या खरगोन आते हैं? क्या महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय जो छतरपुर में स्थित है इसके अंतर्गत सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ आते हैं? जीवाजी विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी का इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो साथियों ए सही है, सी सही है और डी सही है, लेकिन बी गलत है। क्यों? क्योंकि उज्जैन में ऑलरेडी एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम आप बताओगे कि क्या है, हम शायद इसको डिस्कस कर चुके हैं आज के सेशन में। बाकी जो है वो सही है, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए इस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आएंगे और इन क्वेश्चंस को लगा करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेक्शन में, और अगले सेशन के जुड़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके माध्यम से, आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से कंटेंट पहुंचा सकें। धन्यवाद।